जो केक मिक्स मैंने लाया है वो है ये वाला, विच इज़ चोको कुकर केक मिक्स। ये पूरा इसमें सब कुछ है, बस हमें एक्स्ट्रा चाहिए, जो एड ऑन्स है वो चाहिए मिल्क एंड वेजिटेबल ऑयल। तो लेट्स ओपन दिस ना एंड सी क्या क्या है इसमें। इट सेज कि इसमें स्प्रिंकलर्स है इनसाइड, पर एक्चुअली मैंने एक फ्रेंड से पूछा था, उसने भी लाया था ये एक बार। उसने कहा स्प्रिंकल्स का अमाउंट बहुत ही कम होता है, तो और मुझे ना पूरे सर्फ जो ऊपर का जो टॉप जो लेयर है ना वो पूरा स्प्रिंकलर्स का मुझे डालना है। ओके, सो ये एक पैक है मिक्स का। इसमें ये भी दिया हुआ है कि देखो, ये मार्क्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिल्क जो है हमें 120 ml तक लेना है, और पैकेट्स है, और बस एक ही पैकेट है। मेरे फ्रेंड को एक शुगर पाउडर का भी पैकेट मिला था। ये स्प्रिंकलर्स का पैकेट है, जो कि वो मैगी का टेस्ट मेकर नहीं आता क्या, वैसा पैकेट है, ये छोटा सा। एंड आई एम प्रीटी श्योर इतने पे तो मेरा बनने वाला था, तो थैंक गॉड मैंने एक्स्ट्रा लाया है। सो लेट्स गेट डन विद द टॉकिंग और चलते हैं किचन में टू बेक सम केक। ये कुकर केक मिक्स है, तो इसका कंटेनर ही ढूंढना हमें सबसे बड़ा काम होने वाला है कि हम किस कंटेनर में एक्चुअली ये बैटर बनाएं। तो हेल्थी मुझे क्या मिलता है कंटेनर के लिए। आई गॉट दिस बाउल, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इतना बड़ा बाउल नहीं चाहिए। बट आई सीन माई मॉम बेक थिंग्स इन दिस बाउल। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसमें मैं अपना बैटर जितना भी मिक्स वगैरह करना होगा वो मैं कर लेती हूँ, एंड देन इसको दूसरे कंटेनर में पोर करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे मॉम को बुलाना पड़ेगा। बट अभी फ़िलहाल जो है मेरी मॉम की एक फ्रेंड आई हुई है एंड दे आर टॉकिंग, सो इसलिए आई हैव टू विस्पर थिंग्स इनटू द फोन। ये पैक के पीछे सारा जो भी क्या प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ के करना पड़ेगा अब हमें। वेट आई शो यू क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है एम्प्टी कंटेंट्स ऑफ पैक बाउल। हाँ, मतलब वो जो पैक यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है ना, ये 120 ml और 130 ml, तो मिल्क को हमें 130 ml तक भरना है। लेट्स गेट डन यार। We'll start with pouring the mix in the bowl. यहाँ पे ये ब्लैक मार्क है, हमें यहाँ पे ऐसे पकड़ के एंड देन इसमें हमें जितना भी है पोर करना है मिल्क और वेजिटेबल ऑयल, ताकि मेजरमेंट का कुछ प्रॉब्लम ना हो। According to the instructions given in the back of the pack, it is written कि milk हमें 120 ml तक भरना है। परफेक्ट। अब पैकेट पे लिखा है हमें चाहिए 2.5 टेबल स्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो हम टेबल स्पून में इसको मेजर करेंगे एंड देन अपने बैटर में डाल देंगे। सब कुछ बड़े अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसको करना है मिक्स, तो लेट्स जस्ट मिक्स इट।
This is how your batter should look at the end. Creamy and no lumps at all. अब इसमें जो थर्ड स्टेप है वहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि स्प्रेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल और बटर इन राउंड वेसल एंड ग्रीस वेल। फाइन। मेरे पास कुछ बटर पेपर्स थे तो मैंने डिसाइड किया है कि अपने पैन को ग्रीस नहीं करना है, बट बटर पेपर से मैं रैप कर दूंगी। ये एक्चुअली पता है क्या है, ये जो बटर में हमें मिलता है ना, दिस इज जुगाड़ू बटर पेपर। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप बटर का ये जो पेपर है आप स्टोर कर सकते हो महीने पे महीने, एंड देन यूल गेट दिस। मैंने ये वाला पैन तो नहीं है, ये स्टील का एक बर्तन है, ये लिया है मैंने। और इसमें ये एक्चुअली हमने कभी कुकर में केक बनाया ही नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस। तो इस पे मैंने ये जो बटर पेपर है गोल करके ऐसे काट लिया है ऐसे शेप में, एंड देन आई जस्ट पुट इट इनसाइड। यप, डन। I'll cover the sides of the vessel with the butter paper too. You can cut them like this in long rectangles and then put it around the vessel like this. The same spatula, make sure there are no spaces left and the batter has completely taken up the vessel's shape. हमारा कुकर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, और इसमें हम अपना जो था वो डाल देंगे। इसमें सबसे पहले पानी भरना पड़ेगा एंड देन हमें इसमें हमारा वेसल डालना है। कैन यू इमेजिन, ये मेरे कुकर में जा नहीं रहा है, ये मैंने वेसल इतना ज़्यादा बड़ा ले लिया है कि ये मेरे कुकर में ही नहीं फिट हो रहा है। Are you serious? अब बिकॉज ये कुकर केक है, हम इसको ओवन में तो डाल नहीं सकते। आई डोंट नो अगर डाल सकते हैं अभी कि नहीं। दिस हैपेंड बिकॉज हमने आज तक कभी कुकर में नहीं बनाया है केक, एंड मेरे को आइडिया भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ ढूंढने के बाद दिस इज व्हाट आई कैन फाइंड जिसमें मेरा जो वेसल है वो फिट हो सकता है। एंड दिस हैज़ दिस एयर टाइट ग्लास कंटेनर। तो हम इसको इसमें पानी भर के स्टैंड रख के अपना वेसल इसमें डाल देंगे एंड इसको ऐसे बंद कर देंगे ताकि ये भी कुकर जैसे काम हो जाएगा। एटलीस्ट होना तो चाहिए। इसमें लिखा है कि अगर कुकर में करना था तो इस कुकर में पोर वाटर इनटू अ कुकर ऑफ एटलीस्ट 3 लीटर कैपेसिटी। अब वो इसमें मैं 3 लीटर पानी भरने जाऊंगी तो वो तो भर जाएगा पूरा, तो 3 लीटर तो नहीं भर सकती। बट हियर इट्स रिटन कि मेक श्योर द वाटर इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। इसमें मैं 5 सेंटीमीटर लायक पानी भरती हूँ एंड देन वी हैव टू कीप द वेसल विद बैटर इनसाइड द कुकर नहीं है ये, इसमें बड़ा 3 सेंटीमीटर पानी। इतना काफ़ी होगा। मैंने रख दिया है फ्लेम पे विद द लिड ऑन, और इस पे आप देख सकते हो ये छोटा सा एक गैप भी है, तो वो जो हमें जो विसल लगाने से मना किया था उसका भी काम हो जाएगा इसमें। अभी टाइम हो रहा है 5:15 और अकॉर्डिंग टू दी पैक हमें बोला है कि 30 to 35 मिनट्स तक इसको स्टीम करना है, तो हमें और 5:45 to 5:50 तक स्टीम करना है। दिस इज माई रूम वाइबिंग एंड व्हेन आई जस्ट थॉट कि चलो किचन में रख के चेक करते क्या स्टेटस है केक का। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक।
Look how inflated this is. I love it man. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई केक बनाऊंगी और वो ऐसा बनेगा. It's 5:40 right now. मतलब 25 minutes हो गया है since we set our cake in the cooker तो नहीं है जो भी है. तो जब तक I was in my room and I made these out of papers. These are cutouts. Wait, I'll show you. This is 2 and this is 1. मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैंने एक 5 मिनट्स क्राफ्ट में मैंने देखा था कि वो जो केक है ना, केक के ऊपर वो ऐसे ये डालते हैं जितना भी चाहिए. ये मैंने 21 क्यों कट आउट किया, बिकॉज मेरे मॉम डैड का 21st ईयर है ये. टिल they completed 21 years after they got married in 1999. So हाँ, तो मैं वह बजाय ये मैं ऐसे रखूँगी उसके ऊपर एंड देन वो स्प्रिंकल्स पूरा स्प्रेड कर दूँगी एंड देन धीरे से बस इसको निकाल लूँगी. तो स्प्रिंकल्स एवरीवेयर एंड जस्ट 21 बीच में वापस निकल. आई सॉ दिस 5 मिनट्स क्राफ्ट में. आई डोंट नो ये वर्कआउट करने वाला है, बस आई रियली होप इट डज. सो लेट्स सी. केक ये देखो, ये है स्टेटस केक का फिलहाल. वॉट आई एम थिंकिंग इज़ कि मैं इसका लेड निकाल के एक बार टूथपिक डाल के चेक करूँ कि ये अंदर से फुल पक रहा है. विल डू इट. वॉट आई एम थिंकिंग कि मैं फ्लेम की इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा दूँगी ताकि वाटर वेपर्स ज़्यादा गर्म हो एंड देन ये जल्दी से बेक हो जाए. 30 मिनट्स हो गया है और पैक पे भी वही लिखा था कि 30 to 35 मिनट्स इसको कुकर में रखना है, मतलब जो भी है उसमें रखना है. तो आई एम थिंकिंग कि 35 मिनट्स ही रखते हैं. मे बी गर्म था यार बहुत. आई होप दिस इज डन. ओ माई गॉड, बीच में से बिल्कुल भी नहीं पका है और साइड्स आउट. साइड से पक गया है बट बीच में से बिल्कुल नहीं. हम कुकर में नहीं कर रहे, सो आई गेस हमें 30 to 35 मिनट से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा मे बी. पूरे 2 घंटे लग गए मुझे ये केक बनाने में. मे बी मैं कुकर में बनाती तो फिर इतना टाइम नहीं लगता, बट सीरियसली यार 2 घंटे लग गए थे. बट देन फाइनली बन चुका है केक. अभी ठंडा होने को रखा है और अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो ऊपर जो चॉकलेट का जो मेल्ट हम देंगे वो है हमारा नेक्स्ट स्टेप. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट. कैन यू गेस ये क्या है? ये है हमारा, हम जो केक लाते हैं ना उसके नीचे ये आता है. ये मैंने स्टोर करके रखा था कि खाने के बाद भी मुझे पता था कभी ना कभी तो यूज़ हो गई. तो ये जुगाड़ मैंने लगाया और मैं अपना जो केक है वो जो बन चुका है वो मैं इसमें डालूंगी. My cake is done, and do you want to see my cake? How beautifully this is baked. And when I remove the butter paper, look at that. I love this. And यहाँ मैंने जो है मेरा चॉकलेट एंड बटर ये मेल्ट हो रहा है. Let it melt and then we'll pour it into the cake.
Look at this thing. This is what it looks like. I love it. And this is, I bought this cake topper. Happy anniversary. And these candles. Now let me see where I can put these candles. One, so I'll put it over here. The other, I'll put it over here. That's it. This is enough. I hope you liked this video, and if you did, please give it a like and also subscribe to my channel by clicking the icon over here. And if you want to watch more videos like this, you can tap the banner over here. Thank you for watching and keep loving. Bye.